के इस वीडियो में बात करेंगे मार्च और अप्रैल में निकली हुई नई वैकेंसीज के बारे में। 3 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा जहां पे आप आवेदन कर सकते हो। सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और आपके अपने ही जिले में जहां से आप बिलोंग करते हो उसके आसपास ही आपको एक तरीके से ज्वाइनिंग मिलेगी और ये ज्वाइनिंग जो होगी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो वैकेंसीज है ये अप्रैल महीने की होने वाली है, यानी कि सारी वैकेंसीज जो भी बता रहा हूं 1, 2, 3 ये सभी 30 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पे इसके आवेदन होंगे। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जिसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये वैकेंसीज सारी की सारी आप जरूर आवेदन करें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी जो अभी पिछली बार निकली थी वो वाली वैकेंसी नहीं है, उससे अलग वैकेंसी है। बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा इस वैकेंसी के बारे में। जॉब का अगर मैं डिटेल बताऊं तो पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एलडीसी, इसके अलावा एमटीएस के पद भी इसमें शामिल है। टोटल मिला के 15,475 पदों पे ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 20/4/2025 है। ध्यान रखना इसमें कुछ एक वैकेंसीज डिपार्टमेंटल वाली है तो वो वहां पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, तो ये मान के चलना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15,475 जो है उसमें से आप ये हद मार के 4-5 हजार निकाल दो। इससे ज्यादा आपकी वैकेंसीज डिपार्टमेंटल वाली नहीं है, यानी कि 10,000 वैकेंसी तो फिर भी है। ये मान के चलना यहाँ पे 5,000 से ज्यादा पदों पे शॉर्टिंग, पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन, मेल गार्ड, इन दोनों वैकेंसीज पे आपको टारगेट करना है। एलडीसी इन पीए वाली जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ इसमें ज्यादातर वैकेंसीज आपकी डिपार्टमेंटल वाली है, तो इसमें आप ध्यान न दें। एमटीएस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। टोटल मिला के सारी की सारी वैकेंसीज 15,475 है, जिसमें 11-12 हजार के आसपास आपके लिए है और ये वैकेंसी सफिशिएंट होती है सिलेक्शन पाना है तो indiapost.government.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप मतलब जोन सेलेक्ट करोगे वो भी मैं आके आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, उससे पहले 10-12 का अगर आपने पास कर रखा है, रिजल्ट नहीं आया है तो भी एक बार के लिए आप आवेदन कर दे, क्योंकि यहाँ पे इसमें रिजल्ट अवेटेड चल रहा है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। 18 से 28 साल अगर आपकी है तो आप एमटीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, 28 से ऊपर नहीं चलेगा, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए 18 से 40 साल मांगी गई है, तो आराम से आप आवेदन कर सकते हो। अभी एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे 40 साल में 5 साल SC ST के इंक्लूड है और 3 साल OBC के है, तो जनरल कैटेगरी मान के चलना 18 से 35 साल ही इसमें एज लिमिट है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी क्या है वो सारी मेंशन यहाँ पे कर रखी है, जैसे कि 25,000 टेंटेटिव यहाँ पे, मेल गार्ड पोस्टमैन के 20-22 हजार के आसपास, एलडीसी वाली पोस्ट के लिए 20,000 के आसपास, एमटीएस कैटेगरी वाली 17-18 हजार के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है इस बार। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पे ज़्यादा फीस लगती नहीं है। इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको नीचे लिंक दे दूंगा मैं, स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना है वो भी अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप ये चेक कर लेना, वैकेंसी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसमें जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 70% से लेके 75% के आसपास जो कट ऑफ थी पहली मेरिट लिस्ट में गई थी, यानी कि आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके परसेंटेज अच्छे है 10th क्लास में, तो ये मान के चलना आराम से आपका सिलेक्शन श्योर। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा SC ST वाले तो पहली लिस्ट में आ जाएंगे कंफर्म है, और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे अदर कैटेगरी से भर रखा है OBC वाले, ये मान के चलना यहाँ पे 70% में आपका फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड में तो कंफर्म हो ही जाएगा। ये मान के चले 15,000 वैकेंसी है तो आपकी कम से कम 5 कट ऑफ यानी कि 5 मेरिट लिस्ट आनी ही है। अभी बात करते हैं यहाँ पे एक और वैकेंसी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्राम सेवक पंचायत सचिव के रिक्त पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो ग्राम सेवक वाली वैकेंसी के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हो तो 15,140 पद इसमें भी यहाँ पे टेंटेटिव बता रखे हैं। ग्राम सेवक पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपके ही अपने पंचायत समिति में रिक्त पदों पर भरी जाएगी, तो आपसे विशेष रूप से ये मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी ही पंचायत समिति को सिलेक्ट करें। अभी कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल नोटिफिकेशन की तरफ चलते, अनरिजर्व्ड OBC, EWS, SC ST और एक्स सर्विसमैन के आप पद देख सकते हो। सर्वाधिक पद यहाँ पे अनरिजर्व्ड OBC के हैं, लगभग 11,000 के आसपास कवर होता है, तो इनकी कट ऑफ भी अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी जाने वाली है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी निकली है वो काफ़ी टाइम से निकली है। 3-4 साल पहले ही वैकेंसी निकली थी तब कट ऑफ 60% के आसपास थी, इस बार कितनी जाएगी ये एक्सपेक्टेड भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल
पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के पदों पर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपनी पंचायत समिति की विभागीय वेबसाइट पर अपने ग्राम पंचायत में रिक्त पदों की जांच कर ले। कहने का मतलब यही है कि जो भी विभाग की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है सिंपल सा, उसके बाद में आपको अपना जो भी जोनल एरिया है वो सिलेक्ट करना है। वहाँ पे पंचायत समिति आ जाएगी, समिति के अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगी सभी ग्राम पंचायत की। वहाँ पे अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत से रहते हो, क्लिक करते हो तो उसमें वेकेंट यानी कि रिक्त पदों की संख्या बता दी जाएगी और कौन कौन से पद है वो भी बता दिए जाएंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले वापस से। ग्राम सेवक पंचायत सचिव की सैलरी कितनी है अभी वो मैं आपको बता देता हूँ। वेतन यहाँ पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका जो वेतनमान बनता है 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400 के आधार पर, ये आप ध्यान रखना 2400 ग्रेड पे है इसका, तो ये एक तरीके से मान के चलना 26,000 के अराउंड आपका रहने वाला है। 26 के नीचे तो नहीं जाएगा आपका, मंथली बता रहा हूँ। और यहाँ पे ईयरली पैकेज कितना होता है वो आप अनुमान लगा लेना, 26-27,000 के आसपास के हिसाब से इंटू 12 कर लेना। अगर बात की जाए आयु सीमा की तो 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के हो जाना चाहिए और 40 से ऊपर आप नहीं जाने चाहिए, तो आप आवेदन जरूर करें। यहाँ पे 5 साल का 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें शामिल रहेगा 40 वर्ष में, यानी कि 35 ही मान के चलना जनरल के हिसाब से। तो 18 से 35 साल अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं ओबीसी वाले 35 + 3 कर लेना, आवेदन आप कर सकते हो। तो ये इसका यहाँ पे एक तरीके से तरीका होता है निकालने का एग्जॉफ और रिलैक्सेशन का। अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछली बार जब ये वैकेंसी हुई थी उसमें 60% कट ऑफ थी, तो इस बार +5 या 7 आप कर ही लेना। मैं तो ये मानता हूँ 70% ही लाना पड़ेगा इस बार। तो आपको 1/4/2025 से इसके जो आवेदन हो रहे हैं अप्रैल महीने में स्टार्ट, वो लास्ट डेट यहाँ पे इसकी 30 अप्रैल 2025 रहेगी। ग्राम